हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे एलएसए के स्क्रूटनी जो फोरम है उसमें एक तो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख यानी कि कल थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठने हैं, 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी सूची मैं आपको इस वीडियो में अभी बता दूंगा। ये डॉक्यूमेंट लेकर बैठोगे, आपको पूरा फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइट नहीं चल रही है, बार बार साइट बैक हो रही है, उसके सभी के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम तिथि की। तो लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स, इसकी अंतिम तिथि पहले 25 तारीख थी यानी कि कल की थी, इसको एक्सटेंड करके अब 30 तारीख कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए जिसने भी अभी फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है वो आराम से भर दें। जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कोई कमी रह गई है, जल्दबाजी ना करें, आराम से बनवा लें। इसको एक्सटेंड अभी 5 दिन है आपके पास, आराम से डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और फॉर्म फिल कर देना। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उनकी सूची मैं आपके सामने लेके आया हूँ, देख लेना। ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अभी मैं सभी के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, सारा कुछ बता दूंगा। वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? अटेस्टेशन फॉर्म एक ऑफलाइन फॉर्म है, उसका सबसे पहले प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगानी है और उसको पूरा का पूरा भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर अटेस्टेशन फॉर्म डाल दिया गया है, वहाँ से निकलवा लें। कैसा है अटेस्टेशन फॉर्म, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो ये है फ्रेंड्स आपके सामने अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और उसके ऊपर क्रॉस अपने खुद के सिग्नेचर करने हैं। यहाँ अपना नाम भरना है पूरा, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आपका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे गांव, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर फिल करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे नेक्स्ट इस 3 नंबर कॉलम में आपको आपका होम होम एड्रेस परमानेंट फिल करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कहीं रेजिस्टेंट मतलब कहीं किराए के रूम पे रह रहे हैं, या इसको आप छोड़ सकते हैं। 5 नंबर जो है कॉलम, इसको देखिए पहले। इसमें आप अपने फादर की डिटेल को भरना है। फादर का नाम भरना है, उनका एड्रेस भरना है परमानेंट, वो क्या करते हैं वो भरना है। अगर वो कहीं जॉब करते हैं बाहर तो वहाँ का एड्रेस भर देना है। ये इन दोनों के अंदर, फादर और मदर के अंदर, इंडियन के अंदर टिक कर देना है। अगर आपकी शादी हो गई है, फीमेल कैंडिडेट हस्बैंड के ऊपर इंडियन वाले भी टिक कर देगा, और जो मेल कैंडिडेट है उनकी अगर शादी हो गई है तो वो वाइफ इंडियन के अंदर टिक कर देगा। इसके आगे फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ का जो है, डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर फिल कर देंगे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये 7 का जो बी है, इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2026 को आपकी गणना करनी है डेट ऑफ बर्थ की, और यहाँ पे आपके कितने साल हो गए, कितने मंथ, कितने ईयर हो गए, उसको लिखना है। सी वाला है, इसमें आपने 10वीं पास की, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी वो इसको फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, 1 मिनट। इसमें आप अपना जन्म की स्थान यानी कि आप अपना मूल गांव का नाम भर सकते हैं, भर देना। रिलीजन इसमें भर देंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं यानी कि SC ST से हैं तो आप इसमें यस कर देंगे, ठीक है, वरना आप इसमें नो कर देंगे। अगर OBC वालों को इसमें नो करना है, SC वालों को इसमें यस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप अपनी जो स्टडी है, जैसे आपने सबसे पहले 10th का भरना है, 10th की स्कूल का एड्रेस यहाँ भरना है। स्कूल किस स्कूल का एड्रेस का मतलब है स्कूल का नाम, जैसे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर वो कहाँ थी, जैसे खैरतल में थी
डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है और वहाँ के पिन कोड क्या हैं। यहाँ डेट ऑफ एंट्रिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट जुलाई के अंदर, तो जुलाई के अंदर कोई भी आप तारीख लगा देंगे और यहाँ पे उनका सन, आपने कब पास किया आपकी मार्कशीट के ऊपर होगा नीचे दाएं तरफ में, वो डेट आप यहाँ भर देंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भरना है प्लस 12वीं का, और उसी तरीके से 3 नंबर में आप भर देंगे आपकी वेटनरी का कोर्स में लिख देंगे वेटनरी। और यहाँ 2 साल का डिप्लोमा है तो यहाँ एंट्री ईयर कब आपने एडमिशन लिया, कब आपने उसको पास आउट किया, और यहाँ अपनी वेटनरी का जो कॉलेज संस्था का नाम है वो भर देंगे। ठीक है, तो आगे बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। इसके बाद देखिएगा 11 नंबर छोड़ देना है, 12 नंबर छोड़ देना है। 13 जो नंबर है इसमें आप अपने पड़ोस के कोई भी 2 व्यक्ति उनका नाम फिल कर देंगे आप अपने पास पड़ोस के। जैसे कि ये फॉर्म किस लिए होता है, अगर आप जब फाइनल सिलेक्शन हो जाते हो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाता है, तो उस समय पुलिस विभाग के द्वारा आपके उन लोगों से आपकी जांच जांच की जाएंगी, आपके बारे में पूछताछ की जाएगी उसके लिए। इसके बाद यहाँ आप यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेकंड, यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ डेट और यहाँ प्लेस अपना गांव का नाम लिख देंगे। यहाँ आप अपना खुद का नाम, यहाँ अपने पापा का नाम, यहाँ लास्ट 10 ईयर, 5 ईयर से फालतू 10 ईयर 20 15 20 जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसको किसी गजस्टेड ऑफिसर से साइन करवा लेंगे, उसकी मोहर लगवा लेंगे, इसको अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अटेस्टेशन फॉर्म, मैंने शॉर्ट में बताया। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जानकारी अभी मैं दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। सबसे पहले ई मित्र पे जाके अटेस्टेशन फॉर्म की PDF बनवा लेनी है। उसके बाद अपने पास जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति है, मूल है, 10वीं की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, वेटनरी की मार्कशीट है, और हमने जो प्रमाण पत्र बनवाए हैं उन सभी की PDF बनवा लेनी है। सॉरी फ्रेंड्स, आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी PDF बनवा लेनी है। अपने ई मित्र पे जाके ई मित्र वालों को बोलना है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप 1 MB से कम, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 1 MB तक की PDF बनवा लेंगे। ठीक है, हर PDF के ऊपर अपना नाम और जिस चीज़ की PDF बनवाते हैं वो अंकित करवा लेनी है, क्योंकि फॉर्म तुरंत बैक हो जाता है। अगर आप फटाफट नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म बैक हो जाएगा, पूरा दिन भी लग सकता है आपको फॉर्म भरने के अंदर। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है ज़रूरी वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपने आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और वेटनरी की मार्कशीट, ये तीनों मार्कशीट की PDF बनवा लेनी है। सामान्य घोषणा पत्र, जिसमें आप सामान्य घोषणा पत्र जो है वो फॉर्मेट भी है, और आपने देखा होगा कि जिसमें अपना नाम, रोल नंबर, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी दी हुई सत्य है, मैंने धोखा नहीं किया है। और एक दूसरा नंबर आपको दहेज का, एक धूम्रपान का, ये घोषणा पत्र दोनों बनवा लेने हैं। कहाँ से बनेंगे, तहसील से आप बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं अलग अलग, कोई फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हो या कोई डॉक्टर हो उससे, दोनों एक साथ अपलोड करने हैं। दोनों की PDF एक साथ बनवानी है, दोनों को एक साथ स्कैन करवाना है, एक ही PDF में दोनों को अटैच करवा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने हस्तलिखित हाथ का लिखा प्रारूप है, उसमें हिंदी और इंग्लिश, ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को हिंदी में लिखना है, नीचे जो लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश में लिखना है। अपना नाम, फादर का नाम, ये करके इसकी PDF बनवा लेनी है। इसके बाद है संतान संबंधी, इस पे गजस्टेड ऑफिसर के साइन होंगे, ये ध्यान रखना है। जब आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो संतान संबंधी इसका फॉर्मेट साथ निकलवा के ले जाएंगे। जिस भी गजस्टेड ऑफिसर से आप चरित्र के फॉर्मेट के ऊपर साइन करवाते हैं
उसी से आप संतान संबंधी घोषणा पत्र पे साइन करवा लेंगे, वरना आपको जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको अगर विवाहित हैं तो विवाहित का प्रमाण पत्र, अविवाहित हैं तो अविवाहित का प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा इसमें से जो भी हैं उनका प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। इसके बाद आपका जो मूल निवास है वो और एक कास्ट सर्टिफिकेट। एक है धोखाधड़ी प्रमाण पत्र। धोखाधड़ी प्रमाण पत्र ये भी शपथ पत्र, जहाँ से आप शपथ पत्र बनवाएंगे, दहेज का बनवाएंगे, धूम्रपान का बनवाएंगे, वहाँ से आपको ये बनवाना है। वो तहसील के बाहर जो बैठे रहते हैं नोटरी करने वाले, टाइप करने वाले, उनको तो आप बोलोगे तो वो अपने आप बना के दे देगा। उसमें आपका नाम, रोल नंबर, मैंने ये परीक्षा पास की है, मैंने स्वप्न पास किया है, मैंने किसी तरीके से गैर कानूनी कार्य नहीं किया है, ऐसा फॉर्मेट कुछ लिख के और वो आपको बना के दे देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जाति और मूल एक मेन समस्या है। जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों में, देखिए एक बार दोबारा समझिएगा, जाति प्रमाण पत्र जिनके ओबीसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट से 6 माह ज़्यादा पुराने हैं, उनको अगर 6 माह से कम के हैं कोई दिक्कत नहीं है, वही जाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अगर आपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं जाति प्रमाण पत्र, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का एक एफिडेविट लगाना है, ठीक है, साथ में। और अगर आपके पुराने हैं तो कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, नए अगर आप लगाओगे तो उसके साथ आपका एफिडेविट लगेगा। SC ST वालों के डॉक्यूमेंट्स चाहे कितने ही पुराने हो, SC और ST उनके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास चाहे कितने ही पुराने हो वो चल जाएंगे। एक फ्रेंड्स, जिसने जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा भरें, नया वाला डिस्ट्रिक्ट भरना है। और कुछ लोगों ने अभी उनके मूल निवास में चेंज ही एड्रेस नहीं करवाया, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास तैयार हैं, तैयार रखोगे तो आपका फॉर्म जल्दी अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो साइट है वो फ्रेंड्स बार बार बैक हो रही है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो 4 नंबर का जो फॉर्मेट है, 4 नंबर की 4 नंबर का जो फॉर्मेट है उसके आप ऊपर आप जब चले जाओगे, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके अंदर आपकी जो साइट है बार बार बैक हो जाती है या फिर आपके ज़िले के ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं। उस समय सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप सबसे पहले रिफ़्रेश करके, सबसे पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको ओपन करके देखेंगे। पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। अगर आप उसमें 3 जगह डिस्ट्रिक्ट फिल होगा, स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, तीनों जगह अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फिल हो जाता है, उसके बाद आपने DOB आपकी जन्मतिथि भरनी है, ठीक है। अगर DOB का ऑप्शन खुल जाता है और जन्मतिथि भरी जाती है, उसके बाद आप पूरा उसको भर देंगे। और ऐसा करेंगे कि मित्र वाला ऐसा हो जो थोड़ा फास्ट काम करे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी टाइम अगर और होता है तो वो साइट वहीं बैक हो जाती है और मतलब कि आउट हो जाती है। आपको दोबारा से SSO ID लॉगिन करनी पड़ती है और पूरा काम दोबारा करना पड़ता है और फॉर्म बहुत ही बड़ा है। लास्ट में जब आप पूरा फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद क्या करना है, पूरा जो फॉर्म भर दोगे, लास्ट में सबमिट करने के बाद पूरे की PDF 10 पेज की PDF है, उसको डाउनलोड करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके SSO के ऊपर उस PDF के पास में फीस, एक कॉलम लिखा होगा फीस रिसिप्ट, उस फीस रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है और फीस की रसीद को डाउनलोड कर लेना है। अगर फीस की रसीद नहीं लेके जाओगे वहाँ आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ प्रिंट आउट लेके रख लेना है। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सारे कमेंट के आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। अब से पहले भी जितने कमेंट आए थे सबके रिप्लाई दिए मैंने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को, और अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हो, और नहीं अच्छी लगी तो भाई लाइक मत करना, पर कमेंट ज़रूर करना किसी को कोई भी समस्या है तो। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आपके सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जिसको ज़्यादा ही समस्या है
SSO ही नहीं खुल रही है तो वो मेरे नंबर है 9983623357। इनके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।